हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। तो हम मानव नेत्र के बारे में देखेंगे, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, कौन से वो कार्य करती हैं, किस तरह कार्य करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा मानव नेत्र होता क्या। तो ये जो है मानव नेत्र, ये आँख जो है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इम्पॉर्टेंट भाग है आँख शरीर का, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसका भेद करते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का भेद करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेत्र के महत्वपूर्ण भाग, पार्ट ऑफ आइज। देखते हैं पार्ट्स ऑफ आइज कौन से हैं। तो इसमें जो आइज है, हमारी आँख है, उसमें हमारी बरौनियाँ होती हैं, पीपिल होता है, आइरिस होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है। ये सब हमारे कौन से आँख के भाग हैं, क्या है, आँख के भाग हैं। तो हम चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पलकें, आईलाइट। देखते हैं ये क्या कार्य करती हैं। तो ये जो आईलाइट है, पलकें हैं, वो आँखों की सुरक्षा के लिए होती हैं, जो हमारी आँख है उसकी सुरक्षा के लिए होती हैं। और पुतली जो है वो आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र गोल जैसा है, जो आँख के बीचों बीच है, आइरिस है जो ये, इसके बीच में जो एक गोल छिद्र जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को ब्लैक कलर का, वो हमारा क्या है, पुतली है। क्या है, पुतली है। ये प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। जो हमारा प्रकाश है वो सही मात्रा में रेटिना तक पहुंच सके, वो कार्य करती हैं, प्रकाश को नियंत्रण का कार्य करती हैं। और ये मंद प्रकाश में फैलकर बड़ा हो जाता है। जब मंद प्रकाश रहता है तो आप लोग ऑब्जर्व करें, कोई भी वस्तु अगर मंद प्रकाश में कम लाइट में रखा हुआ है तो हम उसे देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर देते हैं। तो ये जो हमारी पुतली है वो फैल कर बड़ा हो जाता है अगर प्रकाश धीमा है तो। और जब लाइट रहेगा वहाँ पे वस्तु सुस्पष्ट दिखती रहेंगी तो हम अपनी आँखों को आसानी से उस वस्तु को देख लेंगे। तो ये तेज प्रकाश में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तेज प्रकाश में छोटा हो जाता है। और जब प्रकाश मंद रहता है तो ये फैल कर बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस पर जोर होता है, फोकस होता है, इसलिए बड़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या है, हमारा रेटिना। ये आँखों के पिछले भाग में होता है। कहाँ होता है, आँखों के पिछले भाग में होता है, या आँखों के अंदर के पिछले भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। तो जो आँख का पिछला भाग है उसको हम क्या कहेंगे, रेटिना, दृष्टिपटल। हमारा है बरौनियाँ। देखते हैं बरौनियाँ कौन सा कार्य करती हैं। तो ये पलकों के किनारे में सुरक्षा के लिए होती हैं। जो पलकों के किनारे बाहरी सुरक्षा के लिए बरौनियाँ कार्य करती हैं। जो हमारी पलक है उसके बाहर की सुरक्षा के लिए बरौनियाँ हमारे कार्य करती हैं। आगे हमारा है कार्निया। कार्निया इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। आँखों के दान में इसी को दान किया जाता है। तो जो कार्निया है, इसी भाग से होते हुए जो प्रकाश है वो हमारा नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, कार्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तो जब हम नेत्र दान करते हैं, आँखों का दान करते हैं, तो हम किसका दान करते हैं, कार्निया का करते हैं, ना कि पूरी आँख का, कार्निया का ही दान किया जाता है। समझ आया। तो हमारा है आगे आइरिस। देखते हैं आइरिस का क्या करता है। तो पुतली के बाहरी हिस्से को आइरिस कहते हैं। जो हमारा पुतली का बाहरी हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, आइरिस। और ये जो है आँखों का रंग इसी से पता चलता है। तो जो आइरिस है इसी से हमारे आँखों का रंग पता चलता है। जैसे आँख, किसी की आँख भूरी रहती है, किसी की काली रहती है, किसी की नीली रहती हैं। तो ये किससे पता चलता है, आइरिस से ही पता चलता है। आँखों का रंग आइरिस से पता चलता है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा है लेंस। लेंस जो है वो पुतली के रास्ते जो प्रकाश आती है उससे प्रकाश का लेंस रेटिना पर फोकस करने का काम करता है। तो जो हमारा प्रकाश है, पुतली के रास्ते जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश को लेंस रेटिना पर फोकस करने का कार्य करता है। जो लेंस है वो कहाँ पे, रेटिना पर फोकस करने का काम करता है लेंस। इसका आकार क्या होगा, उभयोत्तल। हमारी जो आँखें हैं
उसमें कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो हमारी आँखें हैं उसका लेंस कौन सा है? उभयोत्तल लेंस होता है। हम देखते हैं किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो जो सामान्य दृष्टि है और निकट के लिए दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो निकट से निकट दूरी रहेगी आँख को देखने के लिए वो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और एक सामान्य नेत्र को 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र है तो निकट की दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख लेगा और दूर को लगभग अनंत तक देख सकेगा। कहाँ तक? अनंत। और निकट का कितना देखेगा? 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र। आगे हम देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो जो एक कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजस क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे नेत्र दोष कहते हैं। तो जो ये आँखें हैं हमारी, नेत्र हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे ये अपनी समंजस क्षमता जो है वो खोने लगती हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो आराम से वो जो वस्तु रखी है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो धुंधला दिखने लगता है। तो इसको ही हम नेत्र दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। हमारी आंखें सही से कार्य नहीं करने लगती हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं, वो अपनी समंजस क्षमता क्या है? खोने लगती हैं। नेत्र दोष के बारे में हो गया हमारा। तो देखते हैं अपवर्तन दोष के कारण होने वाले नेत्र दोष मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः कौन से? 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के दोष हैं। तो हमारा फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, एंड सेकंड है दीर्घ दृष्टि दोष, थर्ड है जरा दृष्टि दोष। चलिए हम एक के बारे में देखते हैं। हमारा पहला निकट दृष्टि दोष। तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से युक्त एक व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो जो निकट का दोष है, इसमें जो व्यक्ति है वो दूर रखी वस्तुओं को निकट में दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा और नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा। निकट है, जो निकट है दृष्टि दोष है उसमें दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा, लेकिन नज़दीक का नहीं देख पाएगा, स्पष्ट सही से देख नहीं पाएगा। तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। देखिए ये व्यक्ति दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो दूर है वस्तु, पेड़ दिख रहा है, इसको ये स्पष्ट से देख पा रहा है, लेकिन वो जो नज़दीक है उसको नहीं देख पा रहा है। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पहला है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। जो हमारा अभिनेत्र लेंस है इसकी वक्रता क्या हो जाना? अधिक हो जाना। इससे भी हमारा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। और सेकंड है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो हमारे नेत्र का गोलक है वो अगर लंबा हो गया तो भी हमें निकट दृष्टि दोष हो सकता है। हम देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दूर। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष है इससे पीड़ित व्यक्ति दूर रखे वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ये इस दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में इसमें इंसान दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, सही से देख लेता है, लेकिन नज़दीक का नहीं देख पाता है। क्या होता है? दूर का रखा सही से देख लेता है, लेकिन नज़दीक का नहीं देख पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टता का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है पहला कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा अत्यधिक
दूरी का अत्यधिक हो जाना। जो अभिनेत्र लेंस है हमारा, उसका जो फोकस दूरी होती है अभिनेत्र लेंस की, वो क्या हो जाना, अधिक हो जाना। तो इससे हमारा जो अधिक हो जाएगी, तो इससे हमारे कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। एंड सेकेंड है हमारा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब हमारा नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो उससे भी हमें दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का सामना करना पड़ सकता है। और निकट में क्या था, नेत्र गोलक बड़ा हो जाना। आगे हम बढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें है आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजस क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जैसे जैसे आयु में हमारी वृद्धि होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी आँखें जो है अपनी समंजस क्षमता, देखने की क्षमता जो है वो खोने लगता है। क्या कह रहे हैं, समंजस क्षमता जो है वो खोने लगता है, उसका समंजस देखने की क्षमता कम होने लगती है। तो इस दोष से जो ये दोष उत्पन्न हुआ, तो इससे हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। ये दोष हमारा क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजस क्षमता भी घट जाती है तथा अधिक उम्र के व्यक्ति के पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं। अगर अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो अपने पास जो वस्तु रखी हुई है तो उसको सुस्पष्ट नहीं देख पाएंगे, सही से नहीं देख पाएंगे। और उनकी एज बढ़ रही है, उनकी आयु हो रही है, तो जो उनकी आँखें हैं वो अपनी जो क्षमता है देखने की वो खोने लगते हैं, कम होने लगती है देखने की क्षमता। तो जो उनके पास भी वस्तु रखी होती है वो भी वो सही से नहीं देख पाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यही हमारा जरा दृष्टि दोष है। तो आँखों के बारे में हम कुछ जानेंगे। हमारा तीनों दोष हो गया। निकट में क्या था, हम निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को देख लेते हैं परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को देख लेते हैं परंतु निकट का नहीं देख पाते हैं। और ये थर्ड हमारा था, जो थर्ड हमारा है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या था कि जब जैसे जैसे व्यक्ति की एज, आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी आँखें जो है अपनी देखने की क्षमता खोने लगता है। तो उसको जो अपने पास रखी वस्तु भी है वो सही से नहीं देख पाते हैं। तो इससे क्या हमारा है, जरा दृष्टि दोष होता है। तीनों आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम जानेंगे आँखों के बारे में रोचक तथ्य देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला है, बाहर से देखने पर हमें हमारे नेत्र गोलक का 1/6 हिस्सा ही दिखाई देता है। बाहर से देखने पर हमें हमारे नेत्र गोलक का 1/6 हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। और सेकंड है, हमारी आंखें अंधेरे में 2.7 किलोमीटर दूर रखी जलती हुई मोमबत्ती को भी देख सकती है। जो हमारी आंखें वो अंधेरे में कितने 2.7 किलोमीटर दूर रखी अगर जलती हुई मोमबत्ती है तो उसे भी देख सकती हैं। और थर्ड हमारा है, हमारे पूरे जीवन काल में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका 80% योगदान हमारी आँखों का होता है। तो जो भी हम कुछ सीखते हैं तो हम 80% योगदान किसका होता है, हमारी आँखों का। हमारी आँखों पर उतना 80% हमारे फोर्स होता है, उस पर आँखों पर ही फोकस होता है। क्या आपको पता है आंखें खोलकर छींकना असंभव है। अगर आप आंखें खोलकर छींक रोकने की कोशिश करेंगे तब आपका आईबॉल भी बाहर आ सकता है। दोस्तों, जब हम किसी चौंकाने वाले चीज़ को देखते हैं तब उस समय हमारी आंखें 45% ज़्यादा फैल जाती हैं। जब हम अगर किसी चौंकाने वाली चीज़ को देखेंगे तो हमारी आंखें जो है 45% ज़्यादा फैल जाती हैं। हमारे एक आँख का वज़न लगभग 8 ग्राम होता है। हमारी जो आँख है उसमें से एक आँख का वज़न कितना होगा, लगभग कितना होगा, 8 ग्राम होगा। दोस्तों, हम अपने पूरे दिन का लगभग 10% भाग केवल आँखों
आंखें जब गाने में बिता देते हैं, जो झपकाने में रहेगा, गलत हो गया हमारा, जो पूरे दिन में लगभग हम अपनी आंखें जो है झपकाने में बिता देते हैं। हमारे जीवन में आंखें ही एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा बराबर रहती हैं। जो ये आँख है हमारी पूरे जीवन में न तो बढ़ती है न घटती है। जन्म से जितनी बड़ी वो रहती है उतनी ही रहती है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। दोस्तों, हम केवल 3 ही रंग देख सकते हैं, नीला, लाल और हरा। हम अपने जीवन में आँख से कितनी रंग केवल देखते हैं? नीला, लाल और हरा। बाकी सारे रंग जो हैं इन्हीं तीनों रंग से मिलकर बने होते हैं। जो नीला है, लाल है और हरा है, इनसे ही मिलकर ये जो बाकी सारे रंग होते हैं वो सब बने होते हैं। इन्हीं 3 रंगों की मदद से हम आँखें हमारी 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। हमारे दिमाग का 65% ऊर्जा तो केवल आँखें इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि पूरा समय हमारा दिमाग आँखों को संभालने में लगा रहता है। तो जो हमारा दिमाग है वो 65% ऊर्जा को केवल आँखें इस्तेमाल करती हैं, और जो पूरा समय हमारा दिमाग आँखें को संभालने में ही लगा रहता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोगों को ये हमारा मानव नेत्र जो है वो समझ आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।